है बच्चों। आगे विलयन की सांद्रता मैं आप ज्ञान करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम का क्या अर्थ होता है? पीपीएम का पी से होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, अर्थात पीपीएम में सांद्रता, या आप कह सकते हैं कि मिलियन में सांद्रता कैसे निकाला जाता है, विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं। राइट बच्चों, समझ में आए? तो आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान देते हैं। आइए, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन क्या होती है, पीपीएम में सांद्रता क्या होता है, पीपीएम में सांद्रता किसे कहते हैं? तो बिलियन के 1 मिलियन में, बिलियन के 1 मिलियन में, 1 मिलियन का अर्थ क्या होता है? 1 मिलियन बराबर होता है बच्चों 10 लाख। राइट, बिलियन के 1 मिलियन में, 1 मिलियन में ग्रामों में, बिलियन में ग्रामों में उपस्थित, ग्रामों में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। राइट, पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। पीपीएम में सांद्रता का फार्मूला क्या होता है? टॉपिक जानेंगे, पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या होता है। पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में, सिंपल फार्मूला होता है विलेय का भार, विलेय का भार किसमें? ग्राम में, और बटे आपका विलयन का भार, विलयन का भार किसमें? ग्राम में, और पूरे का गुणे 10 की घाते 6, अर्थात 10 की घाते 6 क्या? 10 लाख और 1 मिलियन, 10 लाख को 1 मिलियन हम कह सकते हैं। इस प्रकार पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। राइट बच्चों, समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ यही चीज़, पीपीएम में सांद्रता क्या होती है, पार्ट्स पर मिलियन। डिफिनीशन क्या होता है? 1 मिलियन में, 1 मिलियन में कोई आप सोल्यूशन ले लीजिए, बिलियन कह सकते हैं। बिलियन के 1 ml में, अर्थात 10 लाख में ग्रामों की संख्या, ग्रामों की संख्या 10 घाते 6 ग्राम आपका हो जाएगा। राइट, ग्रामों की संख्या में उपस्थित विलेय के ग्रामों में पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। विलेय के ग्रामों में पीपीएम सांद्रता कहलाती है। फार्मूला क्या हो जाएगा? पीपीएम में सांद्रता बराबर, पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का भार बटे विलयन का भार। विलेय का भार भी आपका ग्राम में रहेगा और विलयन का भार भी ग्राम में होगा। पूरे का मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, अर्थात 10 लाख से गुणा कर दीजिए, हो जाता है आपका पीपीएम में सांद्रता। टॉपिक सेम जैसा है बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने पिछले टॉपिक में भी ऐसे आपको बताया था, विलेय का भार बटे विलयन का भार मल्टीप्लाई 100, जहाँ आप 100 करते थे तो वहाँ प्रतिशतता होता था, यहाँ आप मिलियन कह रहे हैं तो प्रतिशत को हटा के यहाँ हम 10 घाते 6 से गुणा कर देंगे। विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार गुणे 10 की घाते 6, तो 1 मिलियन आपका हो गया 10 घाते 6। समझ में आया? राइट, एकदम मस्त समझ में आया। आगे चलता हूँ, एग्जाम्पल में हम लेते हैं तो NaCl का 10 ppm, NaCl का 10 ppm ऐसे, या NaCl 10 pm हम ले लेंगे। NaCl 10 ppm सांद्रता से क्या अभिप्राय है? तो इसका टॉपिक ये होता है कि विलयन के 10 घाते 6 ग्रामों में, विलयन के 10 घाते 6 ग्रामों में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड आपका विलेय पदार्थ उपस्थित है। समझ में आया बच्चों? एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ टॉपिक में। NaCl 10 ppm से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है? टॉपिक में पूछा था, पेपर में भी आता है, NaCl 10 ppm का क्या अर्थ होता है? तो इसमें टॉपिक आपका हो जाएगा, विलयन के 10 घाते 6 ग्राम में, 6 ग्रामों में आपका 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है, या 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड विलेय पदार्थ है। राइट बच्चों, समझ में आ गया? आगे चलें टॉपिक। तो बच्चों थोड़ा सा हम यहाँ आपको बैक में ले चलते हैं। विलयन की सांद्रता हम आपको बता रहे थे, विलयन की सांद्रता प्राय 2 भागों में बटा होता है। फर्स्ट टॉपिक आपका भौतिक यूनिटों में विलयनों की सांद्रता, दूसरा टॉपिक होता है रासायनिक यूनिटों में विलयनों की सांद्रता। तो पहला टॉपिक आपका खत्म हो गया। पहला टॉपिक भौतिक यूनिटों में विलयनों की सांद्रता। क्या क्या मैंने आपको बताया? बहुत सारा टॉपिक बताया मैंने, भार प्रतिशतता बताया, भार आयतन प्रतिशतता बताया आपको मैंने, ठीक है ना।
फिर उसके बाद आयतन प्रशस्तता बताया, तो बहुत सारे टॉपिक मैंने बताया। फिर लास्ट में मैंने बताया पीपीएम में सांद्रता। 4 टॉपिक आपका होता है। ये भौतिक यूनिटों में विलयनों की सांद्रता ज्ञात की जाती है। तो इसको आप केयर कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हर स्थानों पर ये काम देगा आप लोगों के लिए बच्चों, ठीक है। आगे चलता हूँ। अब अगला टॉपिक है रासायनिक यूनिटों में विलयनों की सांद्रता ज्ञात करना। रासायनिक यूनिटों में विलयनों की सांद्रता ज्ञात करना। इरेज कर देता हूँ आगे बताने के लिए। आगे टॉपिक है बच्चों विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। ये रासायनिक यूनिटों के अंतर्गत विलयन की सांद्रता हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। पहला टॉपिक है रासायनिक यूनिटों में विलयन की सांद्रता। पहला टॉपिक विलयन की सांद्रता किसमें, ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। तो ये टॉपिक आपका रासायनिक यूनिट के अंतर्गत आता है, राइट बच्चों, अर्थात केमिकल यूनिट्स के अंतर्गत ये आएगा टॉपिक आपका। तो क्या होगा इसमें, डिफिनीशन क्या होती है विलयन की सांद्रता किसे हम बोलेंगे। 1 लीटर का आप विलयन ले लीजिए, 1 लीटर का विलयन ले लीजिए, और 1 लीटर के विलयन में उपस्थित 1 लीटर के विलयन में उपस्थित या विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या, विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कहलाती है, राइट। फिर से 1 लीटर के विलयन में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कहलाती है। समझ में आया बच्चों। फार्मूला विलयन की सांद्रता किसमें, विलयन की सांद्रता को हम सी से सिंबल दिखा रहे हैं। विलयन की सांद्रता सी हो गया, किसमें टॉपिक क्लियर करेंगे, इसमें ग्राम प्रति लीटर में। ग्राम प्रति लीटर विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर आपका क्या हो जाएगा, विलेय का भार। विलेय का भार किसमें बच्चों, ग्राम में, राइट। और उसके बाद विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें हो जाएगा, लीटर में, राइट। डिफिनीशन मैंने आपको क्या बताया, फिर से समझिए। डिफिनीशन के अनुसार 1 लीटर का विलयन टोटल है, 1 लीटर का टोटल आप विलयन लीजिए। 1 लीटर के विलयन में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कहलाती है, राइट। समझ में आया बच्चों। आगे चले, चलो आगे चलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपका, नेक्स्ट टॉपिक सेकेंड, नॉर्मलता। अगला टॉपिक आपका क्या है बच्चों, नॉर्मलता। अब नॉर्मलता के बारे में जानते हैं। नॉर्मलता किसे कहते हैं, क्या होती है नॉर्मलता। 1 लीटर का विलयन ले लीजिए। 1 लीटर के विलयन में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर का विलयन ले लीजिए और 1 लीटर के विलयन में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, राइट बच्चों। समझ में आया। विलयन की नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है, आगे रिवाइज कर देता हूँ फिर बताता हूँ, राइट बच्चों। नॉर्मलता देखो, नॉर्मलता फिर से डिफिनेशन बताता हूँ। 1 लीटर का विलयन लीजिए, 1 लीटर के विलयन में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, राइट। नॉर्मलता को हम यन से लिख सकते हैं, अर्थात नॉर्मल विलयन होता है या यन से लिखा जा सकता है, राइट बच्चों। तो नॉर्मलता बराबर आपका फार्मूला क्या बन सकता है, नॉर्मलता बराबर आपका फार्मूला बन सकता है विलेय का भार, ऐसे विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो विलयन की नॉर्मलता को हम नॉर्मल विलयन को एन से लिख सकते हैं। फार्मूला आपका हो जाएगा विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ये आगे विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, तो यहाँ टॉपिक में लिखेंगे विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता विलेय का भार, टॉपिक क्या हो जाएगा, विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार किसमें, ग्राम में, बटे विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का
विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। राइट बच्चों, समझ में आया? ये फार्मूला आपका हो जाएगा नॉर्मलता बराबर फार्मूला क्या होता है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। राइट, फिर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार। समझ में आया बच्चों? चलो आगे चलता हूँ। अब आपसे पूछा जाएगा नॉर्मल विलयन किसे कहते हैं। अगला टॉपिक आपका नॉर्मल विलयन किसे कहते हैं। नॉर्मल विलयन या नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है। नॉर्मल विलयन किसे कहते हैं? जिस विलयन के 1 लीटर में, जिस विलयन के 1 लीटर में विलेय का एक तुल्यांक उपस्थित होता है, विलेय का एक तुल्यांक उपस्थित होता है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल विलयन। राइट, इसे संक्षेप में 1n लिखा जाता है, 1n लिखा जाता है। समझ में आया? या इसी प्रकार आप डेसी आप नॉर्मल विलयन कह सकते हैं। तो डेसी नॉर्मल विलयन को n/10 से लिखते हैं। राइट, और इसी तरीके से आप सेंटी नॉर्मल कह सकते हैं। सेंटी नॉर्मल को n/100 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार मिली लीटर आप नॉर्मल विलयन कह सकते हैं, तो इसको n/1000 लिखा जाता है सांकेतिक भाषा में या संक्षेप में। समझ में आया बच्चों? तो नॉर्मल विलयन किसे कहते हैं, फिर से टॉपिक समझो। जिस विलयन के 1 लीटर में विलेय का एक तुल्यांक उपस्थित होता है, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल विलयन। नॉर्मल विलयन, समझ में आया बच्चों? इसे प्राय 1n से संक्षेप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार कुछ अन्य जैसे देसी आम के नॉर्मल विलयन, देसी नॉर्मल विलयन को n/10 लिखा जाता है। सेंटी आम का नॉर्मल विलयन n/100 लिखा जाता है। मिली आम का नॉर्मल विलयन को n/1000 लिखा जा सकता है सांकेतिक भाषा में। राइट बच्चों, समझ में आया? ओके बच्चों, अब इस टॉपिक को ध्यान से याद करिए और समझिए। जो भी आपको समझ में नहीं आता कमेंट में लिखिए, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू बच्चों, और मेरे चैनल को प्लीज़ बच्चों शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।